स्वागत दिवस हम सब लोग मिलकर मना रहे हैं, उनके लिए मैं विराज आज के समय का सभा का अदालत कर रहे जनाब का और संचालन कर रहे हैं हमारे और इस सभा के मुख्य अतिथि भाई हमारे आजाद गांधी जी और क्रांतिकारी रतन आजाद जी, अररिया से आए हुए मुखिया जी और दो हमारे डीएसपी साहब और इस मंच पर बैठे हुए जिला मोर्चा के संयोजक, गया से आए हुए मुस्तफा अंसारी साहब और तमाम साथियों को मैं इस मंच के तरफ से खैर मकदम करता हूँ। इसलिए इनके जयंती में हम लोग आए हैं। ये बड़ा देश को मैसेज दिया, देश के लिए अगर मुझे फांसी पर भी चढ़ना पड़ेगा तो मैं चढ़ जाऊंगा, लेकिन देश को अंग्रेजों से बचाने का काम। और 3 तारीख को इनको फांसी पर चढ़ाया गया, इसलिए हम लोगों के लिए जरूरी हो जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए जो कुर्बानियां दी है वो इतिहास के पन्नों में खराब पड़ा। आज कोई कुछ हमारे खिलाफ बोल दे, इतिहास बना दे, लेकिन वो इतिहास हमारे बुजुर्गों ने रख करके किया है, उसको कोई मिटा नहीं। और मैं खासकर अपने बिरादरी जिसको हम लोग कहते हैं, इनसे गुजारिश करूंगा, जब मैं कुछ काम करना शुरू किया तो इस बिरादरी में लगा कि सब लोग कंफ्यूज कर जाते थे, ये जा रहा है कि देख है, लेकिन जो लोग अपने जात के साथ इतना बढ़ना नहीं सीखेगा वो अपने समाज के मुताबिक नहीं बता पाता। इसलिए मजबूती से हम लोगों को कहना चाहिए कि हम चूड़ीहारा हैं और रहेंगे। तुम हमको अपमानित करो तो कोई बात नहीं है, तुम अपमानित होगा, लेकिन हम हैं तो हम कहेंगे कि हम चूड़ीहारा हैं। और मैं जानता हूँ कि जो समाज दिखाई नहीं देता है, जो समाज लड़ने के लिए सड़कों पर नहीं आता है, जो समाज अपने लोगों को नहीं पहचानता है, उस समाज की जिम्मेदारी मारी जाती है, चाहे कितने MLA बनाते। आपको खुद आगे बढ़ना होगा, अपने समाज के अंदर लीडरशिप पैदा करना होगा और इस देश के अंदर जो राजनैतिक हिस्सेदारी है उसको लेने के लिए पहल करना होगा, चाहे वो आपके साथ होता है उसके साथ आगे। इसलिए दोस्तों मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा इस काम को और थोड़ा सा आगे हम लोग है। और हमको आगे कहा ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, हम कहा कि यह प्रोग्राम होगा और अगर आप लोग नहीं कीजिएगा तो भारतीय मौनीकरण जरूर 2003 का बनाएगा। लेकिन मालूम हुआ क्या इनको मौका दिए, इनको बहुत हम तमाम बिरादरी के लोगों से बताएंगे। यहाँ है जो बिरादरी छूटा हुआ है, जिसको मंच दिया, उसको जलाने का काम किया। इसलिए हम सब लोग आपका शुक्रगुजार हैं और इन्हीं बातों के साथ हम चाहेंगे कि बिरादरी के लोगों को जलाया जाए, उसको जोड़ा जाए और अपनी हिस्सेदारी के लिए भरा जाए। खुदा हाफिज़, यह मंच जिंदाबाद और अब्दुल्ला जी आजाद गांधी जी और मंच पर धन्यवाद करने नमन सभी पक्षों को नमन। आज
लोग 20 करीब 90 अधिक लाख और क्रांतिकारी शहीद अब्दुल्ला सिंह खान कौवा भारतवर्ष में शहीद होकर अपने आत्मा को जागृत करने के लिए प्रतीक। ऐसे जब भारतीय समाज के सभी लोग अंग्रेजों के शोषणकारी दमनकारी अत्याचारी जन्मात्मक सिद्धांत और उनके द्वारा आई गई शोषणकारी कदमों के पूरा भारतीय समाज शिक्षित हो गया था, कुछ कारणवश और मंगल पांडे अन्य सिपाही लोग इसमें धारणा बनी जो कारतूस की सप्लाई हो रही है वो कारतूस में दोनों प्रकार के इसको लेकर जो द्वारा झलक रही थी उसमें अपूर्ति आई और एक क्रांति का बृहद रूप धारण कर दिया अंग्रेजों के युद्ध में। और इसमें सबसे ज्यादा जो फांसी पर चढ़ाए गए और इतनी रुमाल वाले मौलाना लोग लगभग 24,000 मौलानाओं को हर जगह फांसी पर चढ़ाया गया, लेकिन कहीं जिक्र नहीं मिलता है। छोटे जात के लोग कुछ लोग जो कहलाए वो बहुत ज्यादा क्रांतिकारी थे, उनकी संख्या बहुत थी, लेकिन उनका नाम कहीं भी नहीं लिया जाता है। उसी और क्रांतिकारी लोगों में ये क्रांतिकारी अब्दुल्ला सिंह यार और नज़ीर अली यार भी है, जिनकी बलिदान को भुला दिया गया, क्रांतिकारी कदमों को भुला दिया गया, समाज में पनपने नहीं दिया गया। जबकि बड़े लोग जो थे वो अपना नाम पर चले आए, लेकिन ये जितने शूद्र लोग थे जो ब्राह्मण समाज में जो ब्रह्मा के औलाद में आप चाहते हैं, उन लोगों ने 4,643 जातियों में यहाँ के लोगों को ध्वस्त करके बना दिया। उसमें तो वर्ण व्यवस्था थी, उस वर्ण व्यवस्था में बहुत ज्यादा शोषण किया जाता था बड़े लोगों के साथ और उनको बर्दाश्त किया जाता था, जिसके कारणवश उनको मंदिर में नहीं जाना सकते थे, अधिकार नहीं रखते थे, कोई अधिकार नहीं था, संपत्ति न रखते थे। इस तरह से उनको बर्दाश्त किया गया। और जब इस्लाम धर्म यहाँ पर आया, जब लोग दूसरी लोग संत लोग आए और उनको समान अवसर मिला बैठने का, तो लोग कन्वर्ट होना शुरू हुए। जैसे कि महात्मा विवेकानंद ने कहा ऐसी व्यवस्था ऐसी व्यवस्था थी जिससे 4 सीढ़ी थी, बिना सीढ़ी का सत्ता, सबसे ऊपर ब्राह्मण के, उसके नीचे छत्री के, उसके नीचे बच्चे के, उसको कोई अधिकार नहीं, उसको नहीं जाना चाहते हैं। तो हमारे जितने भी बंधु लोग थे, छोटे जात के लोग थे, उनको बुला दिया गया, जबकि उनकी संख्या 85% है, 85% है और उनको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जाती। हमारे नेता जगदेव बाबू, राम मनोहर लोहिया, कर्पूरी जी और वर्तमान में लालू जी, नीतीश बाबू हैं, हमको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। हमें चाहिए कि इनको पूरा सहयोग करें। और ये पुजारी जाति है, ये भी पहले हिंदू जाति थी, तो पहले प्रोफेशन के नाम लोग जानते थे। इन पुजारों का धर्म को बदल गया, लेकिन हिंदू जाति में पुजार वही जो पुजारा कहलाते वही है, रहेगा वही कहलाते हैं। यहाँ तक कि पुजार जाति को निर्दिष्ट यानी कि हथियारा पुजारा इस सब पुकारा जाता था। उन्हें तो बहुत ही पहले पुजार जाति भी अच्छी थी, लेकिन आज से हटा दिया गया। हमारी जो संख्या है ये तो पूरी मालूम नहीं है, जहाँ तक 2.5% है, उसके तुलना में मुझे एक भी मेरे ज्ञान पाठला जाति में नहीं मिली। मैं गांधी जी से रिक्वेस्ट करूंगा इस बात को वो इस जगह पर उठाने। अपने जो रोज है
उठाने हमारा भी सरकार में होना चाहिए। हम अभी के लोगों के खराब हैं, हम सभी एक हैं। हमारे पूर्वज एक थे, धर्म बदलने से कुछ नहीं था, हमारा प्रोफेशन आज भी वही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने महान क्रांतिकारी अब्दुल्ला के विचार और नजर विचार को खजाने इज्जत पेश करते हुए बोलने लायक नहीं है। उसी में से कुछ चालाक लोग क्या किए कि हम लोगों को जैसे नेता बनकर के वोट लेते हैं, अपना शक्ति प्रदान तो कर लेते हैं, लेकिन हम लोग दलित के दलित रह जाते हैं। उसी दलित में से हमारे नेता जो थे 20, जैसा कि हमारे साथी कहा कि 20 थाना में जला दिए, इसलिए कि उसमें शक्ति था। अगर दलित रहते तो शक्ति नहीं रहता। इसलिए आप लोग अपने आप को दलित मत समझिए, शक्ति है। अब बाबा साहब ने शक्ति एक वोट का दिया है, उस वोट का निर्माण हम लोग गरीब और निराधर के बीच हम लोग नेतृत्व करते हैं। गरीब आदमी आज वैसा सोच रखे कि हम इन लोगों में से विधानसभा और संसद में जाए, अन्यथा जो बार बार जीत रहे हैं करोड़ों अरबों रुपया देकर टिकट लेकर के और फिर आपका नेतृत्व करते हैं, वैसे नेता को बोलना है। अब हम लोग दलित थे, अब लोग फिर हम लोग अपने ऊपर छिलका चढ़ाने आंखों शुरू करें। यही हमारा हम लोगों का असली जो है हम लोगों का असली यही पहचान होगा। जब तक आप अपने गांव में, मोहल्ले में, विधानसभा में, संसद के क्षेत्र में नेताओं को जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक जैसे आप दलित बने रहेंगे, आपको दलित समझा जाएगा। इसलिए साथियों, आज बहुत से वक्ता लोग हैं, मैं थोड़ा सा मंत्र यही देना चाहता हूँ कि शोषित पीड़ित वंचित में जो हम लोगों का जो है नेतृत्व करता, वैसे लोगों को नेतृत्व करता समझिए, जो आपके लिए सोचों के लिए, सोचों के द्वारा सोचों का जो सरकार चलाए उसी को वोट दीजिए। अन्यथा आज अंतिम दूर करने के साधन उनको मैं दिल से नमन करती हूँ। आज जो ग्रामीण लोग चाहे हैं शहादत दिवस मनाया जा रहा है, और मैं एक गीत गाकर सुना देती हूँ, एक कहानी गाकर और मैं पिछली क्लास में मैं देखी तो मैं एक कविता पढ़ती थी, बुक में तो आज भी याद है, लोग पिछले के बाद भूल जाती है, लेकिन मुझे पिछले बार ज़्यादा याद रहती है। तो एक शिकारी था, तो रोज शिकार खेलने जाता था जंगल में। तो जंगल में देखा कि पंछी नहीं है, तो क्या किया कि चोरी में आग लगा दिया। उसको पंछी मिला नहीं। जो मेरी आज देश की हालत है, पूरा गहराइयों से सोचिएगा, जो देश की, जो भारत देश का मेरे लिए हालत हो रही है, अन्याय होता है, इधर जला दिया जाता है, इधर मार जाता है, लोग खुशियों तक कभी समय नहीं होता। तो वो पेड़ को आग लगा दिया, और जब जलने लगा तो कोयला निकल कर पेड़ पर बैठ गया। तो शिकारी पूछता है, आग लगी है वृक्ष में, जलने लगी है कार, उड़ते क्यों नहीं पंछियों, पंख तुम्हारे कार। तो पंछी ने उत्तर बहुत सुंदर देता है। शिकारी कितनी कठोर था, जो पेड़ में आग लगा दिया, जब तोता नहीं मिला, यानी पंछी शिकार नहीं मिला, ढूंढने की कोशिश नहीं किया और पेड़ को भी जला दिया। देखो पेड़ भी तेजीब है, निर्जीव नहीं है, जब उसे काटेंगे तभी वो मर सकता है। तो तोता ने उत्तर देता है शिकारी को, फल खाए इस वृक्ष को, गंधे जिले पार, सच्चा धर्म यही है, जलेंगे उनके साथ। एक सुनकर तोता ने, शिकारी ने बहुत आश्चर्य किया, और उस दिन से मैं उस तोता को आजाद कर दिया। और मैं भाई लोग दोस्त सबसे ये आग्रह करूंगी कि 70 साल की आजादी महिला को मिलना चाहिए, और जो बलात्कारी है उसको सजा होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे देश में वीर सैनिकों को शहादत दिवस हम लोग मना रहे हैं।
बिहार की धरती हमारा धरती क्रांतिकारी धरती है और यहाँ का बिहार का लोग यूपी की सरजमीन पर जाकर अपना स्वागत दिए हैं। उनका जो है इन अब्दुल्ला साहब का और नजराजी साहब का जो शहादत दी है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, हिंदुस्तान को बचाने के लिए, उनको मैं नमन करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम भी उनके रास्ते पर चलकर देश को रक्षा करेंगे और गोली खाना पड़ेगा हिंदुस्तान के लिए तो पहला अंसारी जी हम गुलाम कलाम का दिखाएंगे। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। शहादत दिवस पर इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं जनाब सजादा बिस्मिल साहब और मंच पर मौजूद है मुख्य अतिथि के रूप में आजाद गांधी जी जो पूर्व प्रधान पार्षद हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष नाई महाप्रभाषण हैं और डॉक्टर महबूबाला मंसानी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय मोमिन फ्रेंड्स और अररिया के मुखिया जी और पूर्व डीजीपी साहब और सभी साथियों बुजुर्गों और दोस्तों, दोस्तों जो जुलाई महीना है वो महापुरुषों का दिवस है, एक महापुरुषों का माह है। 1 जुलाई का जन्म पाकिस्तान नहीं पढ़ना चाहिए, उसके लेकर मैदान में कूदने वाले और 42 में चुनाव लड़ने वाले जनाब अब्दुल करीम अंसारी साहब का जन्म 1 जुलाई 1905 और कहा कि कुछ भी हो जाए उस समय सिंबल नहीं थी चुनाव का, वो रेफरेंडम कहा जाता था कि जिसको पाकिस्तान जाना है वो हरा बक्सा में वोट डाले और जिसको भारत में रहना है वो लाल बक्सा में वोट डाले। बंटवारा का म्यार यही तय हुई थी, बंटवारा का म्यार भौगोलिक नहीं हुआ था, वोट से हुआ था। हमारे पूर्वज अब्दुल करीम अंसारी साहब ने 7 सीट जीते थे और कहे कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, 2 के खिलाफ लड़े थे और जहां जहां हरा बक्सा में वोट पड़ा वहां वहां बांग्लादेश और पाकिस्तान बढ़ गया और जहां जहां लोग वोट किए लाल बक्सा भारत रह गया। इसलिए हमें संजीव जो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, हमारा वोट से हम यहाँ है, हमारा वो अधिकार मिला है 42 में, तो हम इस वोट के साथ है। इसलिए हम किसी का रामो कर्म पर नहीं है, ये फॉर्मूला तय हुई थी। और जब पाकिस्तान बच गया तो उसके बाद भी हमारे इम्तहान से घड़ी आई, उसका भी जन्म शहीद अब्दुल हमीद साहब का भी 1 जुलाई 1963 तब शहीद अब्दुल हमीद साहब वो है। जब पाकिस्तान बच गया तो लोग चाहते थे कि पाकिस्तानी है, हम लोग बता दिए कि देश बच गई, जैसे पत्नी से तलाक हो गया मेरे लिए हराम हो गया, देश बच गई हमारे लिए पाकिस्तान, जैसे दूसरे देशों की तरह हमारा भी है, हमारा वतन भारत है। और अमेरिका की भेजी हुई पैटर्न टैंक पर यह घमंड था अमेरिका का कि अब भारत का चर्चा कर लेंगे, प्लानिंग बना लिया था अमृतसर, लाहौर से अमृतसर चलते हुए दिल्ली को बच गया 2 हफ्ता में कर लेंगे। लेकिन अब्दुल हमीद पैटर्न टैंक को तोड़ा अपने तोड़ से टूटा तो पैटर्न टैंक ने तो दूसरे पाकिस्तान में अब पैटर्न टैंक तोड़ दिया। आपने तो शहादत देकर भारत के झंडा पाकिस्तान में काट दिया। अब भागने वाला कोई नहीं है, हम माफी मांगने वाला खानदान नहीं है, हम लड़ने वाला खानदान। 3 तारीख को शहीद हुए 14 कांड में इसका जयंती हम मना रहे हैं, उनका नाम है अब्दुल्ला सुल्तान। और ये कभी नहीं देखे कि मेरा बच्चा रहेगा कि बीवी रहेगा, सामने देखा कि मेरा वतन है, हम वतन के हिफाजत के लिए लोगों को लड़ेंगे और अपने को शहादत देंगे। 3 जुलाई के एक और शहादत हुई थी, भारत और पाकिस्तान का पहला लड़ाई हुई थी 1948 में, जिसका नाम था उस्मान ब्रिगेड। जनरल करियप्पन रात में बुलाकर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि अभी आजादी का ठीक से साल भी नहीं हुआ और हम
पाकिस्तान से लड़ाई जीत गई, हमको तो नींद नहीं आ रहा। तो जनरल कैलेप्पा ने कहा कि आप चैन से सोइए, नौसेना में तो शेर है, वो उस्मान ब्रिगेड है, पाकिस्तान का सेना तो छोड़ दीजिए, उसका पंछी भी भारत में नहीं आएगा जब तक नौसेना में शेर हमारा जिंदा है, तब तक हम चैन से सोए हैं। और उनकी शहादत 3 जुलाई 1948 को कश्मीर के में भारत के पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते हुए शहादत। 4 तारीख को नबी आलम पाक का भी उसी 14 कांड में फांसी चढ़ा और 18 जुलाई को दुनिया को परिवर्तन करने वाला दूसरा अम्बेडकर कहा जाता है, नेल्सन मंडेला का भी जन्मदिन है। और 27 जुलाई को AJ कलाम, जो भारत के किसान नहीं कहा जाता है, इसके घमंड पर तो कलाम ने कहा कि हमारा AJ का बना हुआ कलाम मिसाइल है, अभी लाते हैं और आपको बताते हैं। 3 तो कलाम में रास्ता नहीं छोड़ रहा था, रास्ता तो छोड़ AJ कलाम का मिसाइल लेकर 30 फीट भाग गया। तो उनका पुण्यतिथि है 27 जुलाई को। और वो आपको बता देते हैं वो भी अति पिछड़ा मुस्लिम मल्ला जाति के हैं। और 31 जुलाई को मोहम्मद रफी साहब के वो वफात हुआ था। मोहम्मद रफी साहब दुनिया के सबसे लिखा आवाज वाले और वो मुस्लिम नारी समाज के हैं। ये सारे अति पिछड़ा समाज बुलाए जो महापुरुष के रूप में कोई शहादत किए हैं, कोई जन्म दिए। इसलिए दोस्तों हम लोग वीर कभी भी नहीं, हम वीर की वो कहानी जानते हैं। जब सिखों पर आफत हुई तो गुरु गोविंद सिंह ने लाखों लोगों को वीर बुलाया और कहा कि सिखों की लाज बचाना है। सबने गुरु गोविंद सिंह से कहा कि मुझे 5 नौजवान की सर चाहिए, 5 नौजवान की सर। एक नौजवान सर लेकर आया, कहा कि उनको कतल कर लीजिए। पर्दे के पीछे गया, खूब लगता पूरे खूब तलवार लाया और कहा कि हाँ एक सर हो गया, दूसरी सर, तीसरी सर, चौथी सर, 5वां सर मिलते मिलते पूरे मैदान खाली छोड़ के भाग गया। वही संगत और पंगत का निर्माण किया। इस संगठन का नाम था क्या बताते तो एक संगत और पंगत का नाम गठन किया और उस संगठन का नाम था पंचगठन भारतीय शब्द। और उन्होंने लड़ा और सिखों को लाज बचाया। वो लाज बचाने वाला सिखों को जब हम पंजाब गए तो कहे आदरणीय इस मंच पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्ति, आपसे इस मीटिंग जो नक्की की गई है उनकी शान में की गई है, जो शान की भंडार है हमारे वीर अमर कलाम जो हमारे अब्दुल बुहारा है और मर्तबा भी है। मैं उनको अपने तहे दिल से नमन करता हूँ। और आज उनका ही जो दिन है, आज उनकी भी शहादत है जो हम लोग यहाँ पे इकट्ठित हुए हैं। एकत्रित होने का सिर्फ मतलब एक मकसद होना चाहिए। किसी भी काम को करने से पहले जब तक उसका प्लानिंग या उसका मकसद एग्जीक्यूशन के लिए कुछ एम नहीं रखते, गोल नहीं रखते हैं, उसको करने का कोई फायदा नहीं। कहाँ तक मिला अपना सोच, और ये तभी कामयाब होगा, ये तभी हर आदमी तक पहुंचेगा जब हम जमीनी तौर पर काम करेंगे। एक सिर्फ इनकी शहादत को हम भूखते रहे और इसके संदर्भ में हम कुछ काम न करें तो कोई फायदा नहीं। हर साल क्या मनाए, हम सब क्यों मनाते हैं, उसका कोई मकसद नहीं करता। हम लोग जमीनी तौर पर काम करने वाले आदमी मिशन को मिशन की तरह लेकर के लिए और उसको अचीव करने वाले आदमी, और हमारा सोच होता है कि आप इस मिशन को लेकर के चलिए जिसमें हम सब मिलकर के चलिए। ये तभी हो सकता है, अकेले चना भाग नहीं भाग सकता है। और चना को अगर भाग भागना है तो चना को सबके साथ मिल करके लेकर के चलने की जरूरत है।
मेरा ये अपना शब्द है। दूसरी बात, मेरा अपना एक सुझाव है कि इस शहादत से हमको इज्जत हासिल करनी चाहिए और वो इज्जत ऐसे हासिल नहीं करनी चाहिए कि सिर्फ हम मीटिंग करने और काम खत्म हो, साल में एक बार मीटिंग करने और काम खत्म करने। एक एजेंडा इसका बनाया जाए, इस एजेंडे के तहत उसको काम किया जाए और उसमें सभी को, जितने भी दलित समाज, जैसे कि हमारे साथ में जो नेता लोग हैं जो रात में इसमें जुट गए हैं, उनका कहना है मैं उसे एकदम उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए तत्पर हूँ और मेरी तत्परता है और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। आप आगे चलिए, आपसे एक कदम उसका थोड़ा नंबर दो तो। बसंते आपका एम, आपका पर बिहार समाज विकास मंच के अध्यक्षता कर रहे भाई शहादत हुसैन साहब मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व विधान पार्षद प्रेरणाई आजाद गांधी साहब, मंच संचालन कर रहे हमारे भाई महोदय जावेद साहब, नूर साहब, डीएसपी साहब और मंचा सिंह नेतागण और सभागार में बैठे हुए साथी, आज हम लोग ने शहीद नजरे आलम अली साहब और दूसरे समाज के बारे में हम जान रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि जैसे अध्यक्ष जी लोग बता रहे थे कि हम पवनिया जात है, जब पवनिया जात का लोग जब आगे बढ़ता है तो अपने लोग को भी चाहिए कि अपने समाज के लोग को ताकत दे। जब तक अपना समाज एकजुट नहीं रहेगा, अपना समाज का विकास होने वाला कतई नहीं है। हमसे कम समाज के लोग एक सूत्र में बंधा हुआ है और अपने लोगों को मदद करता है। उसका जीता जाता उदाहरण अब बिहार में देखते हैं। हम बोलने का उनके बारे में बताना नहीं चाहते हैं और हम लोग को भी ये साधारण दिवस पर आपको संकल्प लेना होगा कि हम लोग एकजुट रहकर अपने हक को लेने का काम करें। साथियों, आज आजाद गांधी जी यहाँ बैठे हुए हैं। जब इन्होंने विधान परिषद में चुनकर जाने का काम किया तो कुछ जातियां जैसे चुलिहारा समाज, चुनदुरिया समाज, नाई समाज, ये लोग वंचित रह गया था। अनुसूचित चुलिहारा समाज, ये लोगों ने अति पिछड़ा से दलित समाज में जाने का जो काम था वो छूट गया था। साथियों, इन्होंने विधान परिषद में हम लोग ने कहा कि हमारा पवनिया जात कुछ ऐसे दरे पिछले लोग हैं जिनका कोई देखने वाला नहीं है। आप विधान परिषद में गए हैं, हम लोग छूट गए हैं। ये विधानसभा में शून्यकाल में लाए और लाकर हम लोग को यहाँ से पास कराकर केंद्र सरकार में बैठा गया हुआ है। साथियों, मगर ये नरेंद्र मोदी की सरकार अति पिछड़ा से छल कर वोट लेने का काम किया। जब अति पिछड़ा को अधिकार देने का जब समय आया, ये मुकर गया। साथियों, अब हम लोग का समय आ गया है कि इनसे बदला लेने के लिए हम लोग 24 में इनके खिलाफ मतदान कर इनको गद्दी से उतार कर हम लोग चैन के सांस लेंगे, तभी वंचित समाज का अधिकार मिलेगा। साथियों, जो एथनोग्राफी रिपोर्ट हम लोग को गया हुआ है, हम लोग जंतर मंतर पर धरना दिए थे, मगर आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं। जो पवनिया आजाद के लोग जब कह रहे थे देखिए, हम बताना चाहते हैं जब अति पिछड़ा की सवाल होता है तो लोग खंड खंड में बढ़ जाते हैं। खंड खंड में बढ़ने की जरूरत नहीं है। दो माला के बनकर हम लोग को आंदोलन करना है, तभी अधिकार मिलेगा। और साधारण दिवस पर हम वीर शहीद को नमन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय वीर और नगर अधीक्षक बिहार साहब की 14वां शहर निवासन दिवस पर लोग साथ दिवस रखा हुआ है और यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं धन्यवाद हुसैन साहब, संचालन कर रहे हैं मोहम्मद जावेद साहब, मुख्य अतिथि आजाद गांधी साहब, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर महबूब आलम अंसारी साहब, मुन्ना मुखिया जी, डॉक्टर
अली साहब, आजाद साहब, बीटीसी कमाल साहब, कृष्णा जी, राजद नेता विष्णु देवी, गुलाम मुस्तफा अंसारी साहब और यहाँ सभागार जो सभी क्रांतिकारी साथी। हमारा देश गुलाम हो गया और कई वीरों ने अपनी शहादत दी, लेकिन आज हम आर्थिक रूप से आजाद नहीं हो पाए। हमारे जो पिछड़े समाज है, दलित समाज है, अति पिछड़े समाज है, उनको आज भी आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी। तो इसमें दोषी कौन है? हम जितने भी दलित हैं, महादलित है, पिछड़ा है, हम ही दोषी हैं। हम अपनी आवाज को बुलंद नहीं कर पाते हैं, अपने हक को नहीं मांग पाते हैं, इसलिए आज हम मजबूर हैं, लाचार हैं। इसलिए आज इस दर्शक से आप लोग से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप लोग अपने हक के लिए डरे, तभी आपको वाजिब हक मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा तमाम लोगों के लिए, हक के लिए अम्बेडकर साहब ने एक आरक्षण का फॉर्मूला दिया था। SC/ST को फॉर्मूला का लाभ मिला, लेकिन आजादी के बाद दलित, आजादी के बाद पिछड़ा को उसका हक नहीं मिला। हक दिलाने के लिए, पिछड़ों को हक दिलाने के लिए मंडल कमीशन का गठन किया गया और मंडल कमीशन की अनुशंसा भी 1980 में हो गई, लेकिन आज तक ये पूरी अनुशंसा लागू नहीं हो पाया। इसी तरह से जद्दोजहद से VP सिंह की सरकार आई और उन्होंने 27% आरक्षण दिया। आज हमारे राज्य में मुखिया भी पिछड़ा से पिछड़ा चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग कभी भी आवाज नहीं उठाया, कभी भी ये नहीं समझा कि हमारा पिछड़ा से पिछड़ा का कल्याण कैसे हो सकता है। मंडल कमीशन की आवाज हमारे नेता भी नहीं किया करते हैं, न संसद में आवाज आती है, न सदन से आवाज आती है। मैं हाल की मैं बात बताना चाहता हूँ, जो भी दलित हैं, पिछड़े हैं, उन लोगों की एक व्यवस्था है, जो उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं, MBA करना चाहते हैं, उनकी पूरी पढ़ाई का खर्च सरकार मांग करती है। लेकिन कुछ दिनों में एक छात्रवृत्ति बंद हो गई। 15 में छात्रवृत्ति को सरकार ने बंद कर दिया। हमने उसका आवाज उठाया तो 16 में तो बंद रहा, 17 में उसी तरह से चालू किया गया, लेकिन उसका अंशदान को घटा दिया गया। पहले जो अनलिमिटेड था उसको लिमिट कर दिया गया और लिमिट करके 50,000 कर दिया गया। अब इस 2022 की मैं बताता हूँ, इसको मात्र 5,000 करने की बात चल रही है। तो 5,000 में हमारे जो पिछड़ा के बच्चे कैसे इंजीनियर बनेंगे, कैसे डॉक्टर बनेंगे?